अरे हाथ पकड़ के चलो, हाथ पकड़ के चलना चाहिए। नहीं पकड़ेगी। तो मंदिर से आने के बाद मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ और बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका कर्म भी आपको बहुत कुछ दिलाता है। तो कर्म करना ही होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान सब कुछ दे देंगे। ऐसे ही आपको कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने आप में संतुष्ट होइएगा, तब आप भगवान से बोल सकते हैं, तो भगवान आपको सुनेंगे। ये मेरा सोच है। और हो क्या जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि होता है ना कि जैसे कि किसी का एग्ज़ाम हो रहा है, किसी का होने वाला है, किसी का हो गया है, तो थोड़ा सा मन डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई से। अब आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, बट मेरे साथ हो जाता है, हमेशा होता है मेरे साथ कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आने लगता है तो मेरा पढ़ाई से मन हटने लगता है। पढ़ने का तो समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ूँ ना पढ़ूँ। बताइएगा आप लोग कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ भी होता है? तो थोड़ा सा बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा सोचूंगी कि केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि होता है मेरे साथ अभी से नहीं। जब मैं 10th में थी तब से मेरे साथ ये चीज़ होता था कि जब एग्ज़ाम डेट निकल जाता था और 5-6 दिन बचा हुआ है उसमें, तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं होता था कि मैं नहीं पढ़ूंगी, या मैं मतलब अजीब गजब फील होता है अंदर से। तो बताइएगा आप लोग के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये नेचुरल सी बात है। और मैं भी पढ़ रही हूँ हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ तत्सम तद्भव और ये संधि, और पढ़ रही हूँ समास नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि समास पढ़ चुकी हूँ। तो मैं क्रिया पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करूँगी तो और ये सामने आ गई थी डिस्टर्ब करने, तो एक माइंड में मैं यूज़ की कि जो पढ़ रही हूँ मैं इससे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वो मैं फील करके इसको पढ़ा रही हूँ, ताकि इस तरह से भी दिमाग में रहता है, याद रहता है। किसी को आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एक अंदर से हैबिट हो जाता है, ताकि बस इससे क्या हो रहा है कि ये अपना जो बकवास करने आई थी वो नहीं कर पा रही है, और मैं इसके साथ थोड़ा सा ये कर रही, पढ़ भी ले रही हूँ। तो बस मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को पढ़ रही हूँ, या कौन कौन से वर्ड है तत्सम में तद्भव में कितने प्रकार के होते हैं, या आप संधि में कितने तरह के संधि होते हैं, व्यंजन संधि में क्या डिफरेंट होता है, स्वर संधि में क्या होता है, कैसे पहचाना जा सकता है। ये सबको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा भी जब भी एग्ज़ाम में आए तो वो चीज़ याद रहे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मैं बहुत कन्फ्यूज फील करती हूँ ये सब में, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी। विलोम शब्द में क्या होता है पर्यायवाची में, वो मेरे से हो जाएगा, बट ये जो ग्रामर वाला है पोर्शन, ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है, और मैं पढ़ती हूँ और फिर भूल भी जाती हूँ। यही दिक्कत है, जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठती हूँ बस मैं भूल जाती हूँ। तो बार बार उसको पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी। और बता दूँ कि कल मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी तो हिंदी के 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरा 25 सही हुआ और 5 गलत हो गया। तो उसी को ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो बस मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और कुर्सी में बेबी बैठ चुकी है, क्योंकि मैं बहुत देर बैठ चुकी थी इसलिए, और उसको मैं कुरकुरे खिला रही हूँ। और वो कुरकुरे कैसे बोलती है वो आपको लास्ट में सुनाऊंगी, सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। कुरकुरे को कैसे क्या क्या बोला जा सकता है हम लोग को पता नहीं था, तो उसको दे भी रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैं कोशिश कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। कल मैं सॉल्व कर रही थी, कल मैं कुछ भी नहीं पढ़ी रात में, बस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी। और ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 वीक से करने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने मार्क्स को देख रही हूँ कि कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ये भी करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि जो टॉपिक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ उसको मैं कितना अपने अंदाजे से, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल से कितना मैं करेक्ट कर पाती हूँ, तो उसको भी मैं करके देख रही थी। तो कल क्या हुआ कि कल आई थिंक 30 क्वेश्चन था पैडागोजी का, उसमें से मैं आई थिंक 20 क्वेश्चन को मैं सही कर पाई थी, जिसको मैं कभी पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल मेरे लिए न्यू था। तो समझ के अगर उतना कर रही थी तो थोड़ा सा ठीक लगा। और आप देख सकते हैं इसका बाहर देखने का ये इसका नया तरीका है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं।
तो इसी तरह से देखती है, सो जाएगी और इधर से देखेगी, आवाज़ देती रहेगी, किसी किसी को बाबू बाबू करती रहेगी। और थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छा लगता है इस तरह से वीडियो बनाना, क्योंकि ये बचपन से देख रही है तो उससे यूज्ड टू हो चुकी है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है ज़रूर बताइएगा। और मेरी तैयारी चल रही है वो तो आप लोगों के सामने ही है। अभी कोशिश कर रही हूँ ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करने की, क्योंकि वही अभी ज़्यादा वर्क करेगा। क्योंकि जैसा लोगों का रिव्यू आ रहा है, मैं बहुत कम ये सब देखती हूँ, बट फिर भी सामने आ जाने के बाद थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि ये मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा मन में नेगेटिविटी भी आ जाता है कि अरे हम जो पढ़ रहे हैं वो अगर कहीं पूछ दिया गया, मतलब पूछ दिया गया है, तो फिर हम लोग में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये होता है थोड़ा सा मन में, लेकिन सबका लेवल अलग अलग रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि किसी में पूछ दिया गया है तो हम लोग में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक बार डिज़ाइन हो चुका होता है, तो बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, बस यही। और एक न्यूज़ और भी आ गया अचानक कि पेपर लीक हो गया करके, तो ये सब में मत पढ़िए। कभी कभी होता है कि रूमर्स फैलने लगते हैं झूठ मूठ कर, तो ये सब ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी जो हम लोगों का जब तक डेट है एग्ज़ाम का, बस जब वो हो जाएगा उसके बाद सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा। तो एग्ज़ाम हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद थोड़ा सा माइंड ऐसा रिलैक्स हो जाता है। और एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर डेली लगेगा कि अरे कल क्या न्यूज़ है, परसों क्या न्यूज़ है। तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो जैसे कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो आएगा मैं वहाँ पे एग्ज़ाम जाके दे दूँगी, बस यही मेरा सोच है। क्योंकि जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ी हूँ, जितना मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मैं पढ़ी हूँ, बहुत कुछ हैंडल करते हुए पढ़ी हूँ, और इतना ईजी नहीं होता है। और अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पर ही फोकस कर रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेडागोजी हो, मेरा पेपर हो। तो कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करने की। थोड़ा सा उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ाम का फियर है, जो एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट है, उससे आप फेमिलियर हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसका देख सकते हैं, आप बोलिएगा कि सॉक्स नहीं पहनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसका से देखिए। तो ज़्यादा तो मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जब भी मेरा एग्ज़ाम सामने आता है या कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो इसका टाइम टेबल सब चेंज हो जाता है, आप समझ सकते हैं। सोई होगी आई थिंक आधा घंटा सोई होगी, उससे भी कम, उसके बाद से नहीं सोई है। ऐसे भी नहीं सोती है और ऐसे भी नहीं सोई है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है पढ़ना। घूम के पढ़िए, खड़ा होके पढ़िए, एक फोकस तरीके से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे होता है कि बैठ के पढ़ना वो नहीं हो पा रहा है। बट स्टिल जहाँ मेहनत के साथ लक भी साथ देता है, और जब आपका नौकरी लिखा रहता है तभी आपका नौकरी भी होता है। तो ये सब बात भी सही है। और KVS का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी कि मैं इतना, मतलब मैं क्यों पढ़ाई पे इतना फोकस कर रही हूँ, क्यों मुझे जॉब पाना ज़रूरी है, मतलब मेरे लिए जॉब पाना इंपॉर्टेंट है, क्यों। तो ये सब कुछ मैं सोच रही हूँ शेयर करूँगी आप लोगों से। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ करूँ तो शेयर करूँगी। वैसे भी मैं करूँगी शेयर, ताकि बहुत ऐसी जो लड़की है उन लोगों को जैसे लगता है किसी का लाइफ को देखिए कि उसका लाइफ बहुत आसान है, तो उसको उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो खैर वो सब तो बात की बात है। अभी अब हम लोगों को फोकस करना है कि अपना पढ़ाई पे फोकस करना है, कि कैसे अब इतना कम टाइम में अपने आप को तैयार करना है। देखिए पढ़ने का तो लोग बहुत पढ़ते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहिए, प्रिपेयर रहिए। तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को देखिए एग्ज़ाम में तो कम से कम अच्छे से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, तुरंत आपको उसमें क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत हद तक आपका आंसर सही भी होता है। तो यही सब कुछ बातें थी शेयर करने की, जो मैं शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो खैर कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि आपका जर्नी है तो एक ही जर्नी के पीछे भागना है। जर्नी आपका स्टार्ट हो गया है, आप देखिए कौन कौन से रास्ते पे जा सकते हैं। कोई एक रास्ता पकड़ के कभी भी मत बैठिएगा, रास्ता हमेशा अपना डिवाइडेड रखिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी रखिए तभी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक बाय। कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे बोलो, कुरकुरे फिर से बोलो।
कुरकुरे। कुरकुरे।